द सेकेंड लेक्चर। इसके अंदर भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, बट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। सो पहले आप रिवाइज कर लीजिए एक बार अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, बिकॉज वो बीच बीच में यूज़ होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। सेम कंसेप्ट पे, सब्स्टिट्यूशन पे ही थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हमें वैसे ही सोचना पड़ता है, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी लगते हैं साथ में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सॉरी, ये यहाँ पर पावर 3 है। ठीक है, जब भी हम ये क्वेश्चन देखते हैं और कॉस की पावर हमें दिख रही है ऑड में, अगर ऑड में कॉस की पावर है तो मतलब एक कॉस हम अलग कर सकते हैं। एक कॉस अलग करके बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर, उसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक्सप्रेशन ये हमारा साइन में है ही है। तो जब भी कॉस या साइन की किसी की भी पावर ऑड में दिखे तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू साइन एक्स। ये क्यों करा है हमने, क्योंकि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos x dx। अब ये जो एक cos x है वो इसमें से माइनस कर दो तो ये स्क्वायर बन गया, और cos स्क्वायर को हम साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए इनकी पावर देखनी होती है। अगर यहाँ पर साइन की पावर 3 होती, ठीक है, तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे cos होना चाहिए था कुछ। अगर सिर्फ साइन की पावर ऑड है तो हम t को cos पुट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब हमने पहले इसी को वापस से लिख रहा हूँ मैं, cos स्क्वायर एक्स इंटू रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ये हमारा बन जाएगा dt एक्सप्रेशन के हिसाब से। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये अंडर रूट साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। तो बेसिकली 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट टी डी टी। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ याद रखना, कॉस की पावर को एक बार ज़रूर देखना, सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, t की पावर हाफ है माइनस t की पावर 3/2 है, इंटीग्रल तो है ही है dt। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वापस से हम एंड में t को सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन x। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी जल्दी बढ़ाना आज क्वेश्चन। साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर से वही बात है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन की पावर ऑड है, राइट। साइन की पावर ऑड है तो हम कॉस को, उसका साइन है तो कॉस की पावर, साइन की पावर है तो कॉस को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने टी को ले लिया कॉस एक्स, तो मेरा डी टी क्या बन गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स। साइन को वापस से हम वैसे ही लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये तो कॉस स्क्वायर एक्स है ये यहाँ पे, राइट। अब इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर माइनस एक आ गया इसकी वजह से। यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी, राइट। माइनस अंदर ही ले जाओ, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर डी टी, मल्टीप्लाई कर लो, टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 3/3 प्लस सी। वापस से टी को कॉस पुट कर लो, आंसर आ गया। ठीक है गाइज, अब आई थिंक ये वाला कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गए हैं साइन और कॉस। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर में है साइन और कॉस, तो अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा।
यहाँ पे अगर मैं साइन को या कॉस को पुट कर लूँ, ठीक है, तो ऊपर तो कुछ बनेगा नहीं dx के साथ dt में जाने के लिए। तो अगर dx के साथ नहीं जाता कुछ भी तो क्वेश्चन मेरा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। बट मैं इसमें एक चीज़ और देखूँ, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ही ले जाऊँ कि भाई डिनोमिनेटर में क्वेश्चन को क्यों करना, ऊपर आ गया कोसेक और साथ में आ गया सेक क्यूब एक्स dx, ठीक है। अभी भी ये है कि सेक की पावर 3 है, कोसेक की पावर कोई है नहीं, अब क्या करें इसके अंदर, अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हमारा tan का डेरिवेटिव है, तो एक पावर दो पावर सेक की ख़त्म हो जाएंगी, है ना। एक कोशिश करके देख सकते हैं, अगर हम t पुट करते हैं tan x को, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये दो तो चले गए, अब बचा हमारे पास एक कोसेक और एक सेक, राइट। एक चीज़ और है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में tan अगर t अपॉन 1 ही है तो परपेंडिकुलर मेरा हो गया t और बेस हो गया 1, तो ये वाला क्या बनता है 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो tan अगर मेरा t है तो कोसेक मेरा हो गया, कोसेक क्या बन जाएगा गाइस, कोसेक हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि मेरा आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। अब ये मॉडिफिकेशन थोड़ी सी ज़रूरी थी यहाँ पर, अभी भी देखते हैं कि इससे आ रहा है नहीं आ रहा आंसर, क्योंकि इसके अंदर हमें सोच सोच के ही चलना पड़ेगा। कोसेक आ गया मेरा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू एक सेक बचा है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक क्या बनेगा, सेक हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, हाँ। तो अब क्वेश्चन इजी हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी, राइट। इसको अलग अलग कर लेंगे हम, 1 अपॉन टी प्लस टी डी टी, ये हो गया अपना लॉग मॉड टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, वापस टी को हम tan पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यही ये चीज़ जैसे अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, राइट। तो हमें ये चीज़ें ढूंढनी है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें यहाँ पर इसीलिए हमने टी को tan पुट करा क्योंकि हमारे पास एडिशनल सेक की पावर 2 थी न्यूमरेटर में। जब हमने न्यूमरेटर में सेक की पावर 2 निकाल ली तो हमें पता है कि वो इजीली tan का डेरिवेटिव में निकल जाएगा, ठीक है। अब ये तो पाइथागोरस तो सबको पता ही है, बट ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे यार, ये तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बट क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चंस की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास साइन की पावर 4x dx। अब इसमें कॉस भी नहीं है साइन भी नहीं है, हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ यही सोचते रहें कि भाई सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर है तो सब्स्टिट्यूशन ही सोचनी है, तो गलत हो जाएगा मामला। बट हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब साइन की पावर कम करनी है या कॉस की पावर कॉस में लेके जाना है, तो हमें पता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमें यहाँ पर साइन की पावर 4 है,
तो अगर मैं साइन स्क्वायर यहाँ से निकालता हूँ तो मेरा आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये इसकी होल की पावर हो जाएगी, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 की पावर 2 dx। अब इससे चलो एक पावर तो कम हो गई, 4 से 2 पे आ गए। अब इसको तो एक्सपैंड करना ही पड़ेगा हमें, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं एक बार। 1/4 बाहर ले लो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। 1 माइनस 2 कॉस 2x, अब फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x आ गया। इसको फिर से हम, अगर हमें इसको भी कॉस में लेना हो, क्योंकि कॉस 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला भी है विच इज़ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा, अब इसको हम वापस ऐसे पुट कर, अरे यार नहीं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि फॉर्मूलेज याद रखो और मैं खुद ही गलत फॉर्मूला लगा दूँ। -1। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये 2 बार था ही था, यहाँ पे 2x है तो ये 4 और इसको x ही लिख लो यार। फोर एक्स, ये हमने इसलिए करा है ताकि पावर्स ख़त्म हो जाए, राइट। अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ इजी है, आंसर लिख लेते हैं। x अपॉन 4 हो गया, ये माइनस साइन 2x, इसका अपॉन 2 आएगा, वो इस 2 से कट गया, लेकिन ये 4 तो है, ये अपॉन 4 हो गया, प्लस x हो गया। ठीक है, ये x हो गया, और इसके साथ हम ये वो वाला 2 तो है ही नहीं, ये तो ये वाली टर्म है ना, इसको एक्सपेंड किया है, तो ये जो 2 है ये तो रहेगा, ये x अपॉन 2 और ये 4 भी है, तो ये x अपॉन 8 हो गया। सॉरी गाइस, थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स कर दी है मैंने इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये मेरे को रियलाइज़ भी यही देख के लगा कि आंसर तो मैच नहीं कर रहा, कैसे आ गया। बट ये वाला 2, ये तो इस टर्म का था, ये इधर है, और इसको हमने ऐसे लिखा है, राइट। तो क्वेश्चन बाकी इजी था, कुछ खास क्वेश्चन में है नहीं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है cos की पावर 3x इंटू ई लॉग साइन x dx। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन है। ई की पावर लॉग में कुछ भी हो तो वो तो कैंसिल ही हो जाते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा बेसिकली cos की पावर 3x साइन x dx, यही क्वेश्चन है ना। सेम cos की पावर 3 है, ठीक है, तो हम इसको, साइन की पावर भी ऑड है तो हम cos को पुट करें साइन को पुट करें एक ही बात है। बट चलो, आपने पहले cos की पावर को देखा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन x को पुट कर लेते हैं t। ठीक है, साइन x को t पुट कर दिया तो ये हो गया cos x dx इज इक्वल टू dt। इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये cos x dx, ये cos x निकाल देगा,
बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी डी टी, राइट। और क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम cos x को भी t पुट कर लेते तो मेरे हिसाब से और थोड़ा इजी हो जाता। देखें एक बार, क्योंकि साइन की पावर भी ऑड ही है ना, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हाँ, तो अब बचा ही नहीं कुछ, बचा क्या, t की पावर 3 डी टी, माइनस लगाना बल। तो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा आपका, उसमें कोई इशू नहीं है। आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा बट दोनों अप्रोचेस सही हैं, दोनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos की पावर 7ax साइन की साइन ax dx, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, अगर साइन की पावर ज़्यादा नहीं है और cos की पावर 7 है यहाँ पर, तो अगर हम cos को ही पुट करें, cos ax को ही अगर मैं t पुट करूँ तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। माइनस साइन ax इंटू ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब वही वापस ये साइन गया हमारा, ये वाला साइन, ए नीचे आ जाएगा, माइनस भी आएगा, 1/a भी आएगा, और ये t की पावर 7 dt हो जाएगा। बस क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, वापस उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्वेश्चन आ गया, राइट। यही है, प्रैक्टिस जितनी बढ़ाते जाएंगे उतने क्वेश्चन हम सॉल्व करते ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडर रूट में आ गया cos x अपॉन साइन की पावर 5x dx, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, अंडर रूट में है तो कुछ भी पुट करेंगे, साइन पुट कर दिया तो कॉस पूरा निकल नहीं पाएगा, कॉस पुट करने से भी हमारा कुछ हल नहीं होगा, ठीक है। तो सोचिए सोचिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अंडर रूट कॉस एक्स को मैं ऊपर ही रखूं, अगर साइन की पावर 5 है, 4 साइन बाहर आएंगे तो आ जाएगा साइन की पावर 2x अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। ये मेरा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर, राइट। इसको ऊपर ही ले जाते हैं सबको, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। बस अब कॉट एक्स को हम पुट कर दो टी, क्योंकि हमारा कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, निकल गया, राइट। अब कोसेक स्क्वायर निकल गया, हमारा इशू नहीं है, माइनस तो आएगा ही, अंडर रूट टी डी टी, बस सॉल्व हो गया। तो यही चीज़ है, आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि उसको क्वेश्चन को कैसे मोड़ा तोड़ा जा सकता है, कहाँ से हम उसमें निकाल सकते हैं, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो सकता है, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करें, दोनों डिनोमिनेटर में वापस आ गए, राइट, साइन भी और कॉस भी। न्यूमरेटर में जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक यहाँ से भी कुछ नहीं जाएगा, बट ये डी एक्स में कब जाता है, tan को पुट कर दे तो करें एक बार, tan x को पुट करते हैं t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये तो चला गया, अब वही वापस tan t1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर मेरा आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, राइट। हो गया हो गया हो गया, बस अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, और इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। -1/t
प्लस टी प्लस कॉन्स्टेंट, टी को वापस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। क्या हम किसको पुट करें कि हमारा आंसर इजीली आ जाए, वो चीज़ हमें देखनी है, और यही हर क्वेश्चन में होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में ये इसीलिए थोड़ा इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन की पावर 3x कॉस की पावर 5x dx, ठीक है। सोचो आप क्या करें। 3x है, कॉस की पावर 5x है, राइट। इसको एक ऊपर से स्क्वायर भेजें, करें एक बार कोशिश, वापस tan रखते हैं, t इज इक्वल टू tan x, तो ये ऊपर हो गया मेरा dt, साइन और कॉस, राइट। इसी में देखो t1 √1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। साइन क्या हो गया मेरा, t अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस क्या हो गया 1 अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्यूब आ जाए, क्यूब में आ जाएंगे, चलो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मेरा आ गया टी क्यूब, अच्छा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि दो अंडर रूट मिल के एक हो गए, राइट। बस अब इसको एक्सपैंड कर लो ए प्लस बी होल क्यूब से, और फिर टी क्यूब से डिवाइड कर देना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो गाइस, लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए ताकि आप लोगों का भी वो ना हो जाए। और जैसे आप देख रहे हैं लैपटॉप की बैटरी भी थोड़ी सी कम हो रही है, और चार्जर यहाँ पे है नहीं मेरे पास। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने वाला है, और ये क्वेश्चन सोचो, कोशिश करो, निकालो, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए। एक हिंट दे देता हूँ, इसमें अगर हम a प्लस बी होल क्यूब का कुछ सोचें तो निकल जाएगा इजीली, ठीक है। a को साइन स्क्वायर थीटा और b को कॉस स्क्वायर थीटा ले लो यार। अब ये क्या हो गया मेरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, राइट। ये क्या हो गया, अब इसको पुट ही कर लो यहाँ पर, ये हमारा साइन 6 प्लस कॉस 6 बन जाएगा, यही हमारा ऊपर है, इसको उधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, बस कुछ बचा ही नहीं इसमें, थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलो मैंने x को थीटा से रिप्लेस कर दिया तो सब थीटा में ले आया, ठीक है। इसको x रख लेना वापस, ये आ गया हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 डी थीटा। ये क्वेश्चन अभी हमने 2 मिनट पहले ही सॉल्व किया है, ये वैसे कर लेंगे, ठीक है, और इसका तो कुछ है ही नहीं, राइट। सो ठीक है गाइज, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। आई होप कुछ गेन किया होगा आप लोगों ने, एंड प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिए। अगर आपको क्वेश्चंस और चाहिए फॉर प्रैक्टिस, मुझे प्लीज़ बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़े और क्वेश्चन निकाल के रखूँगा, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो के एंड में दे दूँगा, एंड उसमें से कोई क्वेश्चन डिस्कस करना होगा तो उसके अगले लेक्चर में हम उसको पहले उन क्वेश्चंस को ले लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में कोई आपको वैसे भी कोई डाउट आता है, अपना कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका आंसर आपको निकाल के देने की कोशिश करूँगा, राइट। पढ़ते रहिए गाइज, एंड आज बिल्कुल इंग्लिश नहीं हुई, ठीक है, सब हिंदी में ही था,
बट आई होप कि आपको इससे थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा एंड आपकी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।